नमस्कार दोस्तों। भारत को अभी तक का सबसे ज्यादा अगर नंबर ऑफ आइटम्स में देखो तो 248 एंटीक्विटीज जो भारत से चुराए गए थे इसको यूएस के द्वारा वापस लौटाया गया है, जिसकी पूरी कीमत करीब $15 मिलियन के आसपास बताई जा रही है। यह आप देख सकते हो, यूएस रिटर्न्स 248 एंटीक्विटीज वैल्यूड एट $15 मिलियन टू इंडिया। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये कितने हैं, कहां से ये आया, किस तरह से ये सारी चीजें की जाती हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studyIQ.com विजिट करिए, वहां पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूएस अथॉरिटीज के द्वारा करीब 248 एंटीक्विटीज जो है, जो बहुत पुराने जो मूर्तियां होती हैं, कई सारे ऐसे आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिसकी वैल्यू लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल यहां पर जो भी वैल्यूज वगैरह हैं उसको फाइंड आउट करके बताया जा रहा है कि $15 मिलियन का ये यहां पर एक सेरेमनी हेल्ड किया गया था इंडियन काउंसिलेट में, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इंडियन काउंसिलेट के अंदर एक सेरेमनी हेल्ड किया गया था और वहां पर ये 248 एंटीक्विटीज जो हैं वो आपका लौटाया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एंटीक्विटीज हैं वो यूएस कैसे पहुंच जाता है। देखिए यूएस के अंदर क्या है, अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो वहां पर जो मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज ऑफिस है, अब आपको पता होगा जो न्यूयॉर्क के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे तो कई सारे चीजों में वो डिवाइडेड है, अलग अलग आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। तो जो मैनहट्टन वाला है वहां के जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस है और इसके अलावा होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन का जो एक आर्म है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट का, उन लोगों के द्वारा काफी लंबे समय से, कई वर्षों से यहां पर इसके बारे में प्रोब किया जा रहा था कि बहुत सारे चुराए हुए जो आइटम्स हैं भारत से और साउथ एशिया से, बहुत सारे देशों से, उसको यूएस के अंदर लाया जाता है और बेचने की कोशिश की जाती है। और इसकी संख्या जो है वो हजारों में आपको देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं कोई छोटा मोटा। अब न्यूयॉर्क वगैरह के अंदर क्या होता है कि कई सारे यहां पर जो गैलरीज वगैरह हैं वहां पर इसको प्लेस किया जाता है और लोग खरीदने आते हैं और हजारों लाखों की कीमत इनकी होती है। और स्पेशली यहां पर बताया जा रहा है कि एक डीलर है जिसका नाम है सुभाष कपूर। सुभाष कपूर के ऊपर काफी लंबे समय से एलिगेशन चल रहा है। 2012 से इनफैक्ट यहां पर यूएस की जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने बोल दिया था इसके बारे में और उसकी तलाश काफी लंबे समय से जारी थी। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है उनके द्वारा बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है वो क्लियरली दिखाता है कि यहां पर कुछ लोग जो इंडिविजुअल प्रॉफिट को पाने के लिए जो देश की हेरिटेज है उसको बेचने का प्रयास करते हैं और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। सिर्फ प्रेजेंट में नहीं, फ्यूचर में भी अगर हम देखें तो ये काफी ज्यादा गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। अब जैसा मैं आपको बताया कि 248 पीसेज ऑफ एंटीक्विटीज यहां पर भारत को दिया गया है, जो कि अभी तक का सबसे लार्जेस्ट ट्रांसफर आप कह सकते हो। और इस 248 पीसेस में अगर आप देखोगे तो 235 अकेले जो सुभाष कपूर के द्वारा इलीगली ट्रेड किया गया था वो यहां पर है। आप सोच के देखिए, 248 में से 235 वो एंटीक्विटीज हैं जो अकेले सुभाष कपूर ने यहां पर गलत तरीके से उसको ट्रेड किया था। वैसे मैं आपको बता दूं, सुभाष कपूर इस समय भारत की जेल में बंद है। जी हां, सुभाष कपूर इस समय भारत की जेल में बंद है। कई वर्षों से क्या हो रहा था, सुभाष कपूर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था और वो बताया जा रहा था कि इलीगल तरीके से जो एंशिएंट आर्ट फॉर्म है फ्रॉम अफगानिस्तान, कंबोडिया, इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बहुत सारे देशों से यहां पर जो एंशिएंट आर्ट फॉर्म है उसको जो लूटा जाता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, फिर इसको इलीगल ट्रेड करने की कोशिश की जाती है यूएस के अंदर, स्पेशली न्यूयॉर्क के अंदर। मैंने जैसा आपको बताया तो यहां पर क्या था कि 2012 में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नीज के ऑफिस के द्वारा पहली बार अरेस्ट वारंट जारी किया गया था। ये जो कपूर मैंने आपको बताया ये इस पर्सन के लिए 2011 से 20 में बताया गया कि यहां पर करीब 2500, जी हां 2500 जो आइटम्स हैं उसकी ट्रैफिकिंग की गई थी कपूर और उसके नेटवर्क के द्वारा, जिसकी टोटल वैल्यू अगर आप देखोगे तो इट इज अराउंड $143 मिलियन। तो ये काफी ज्यादा हो जाता है। और 2019 अक्टूबर में यहां पर बताया गया और कोर्ट के अंदर सिद्ध कर दिया गया न्यूयॉर्क के अंदर कि ये सारी चीजें इस कपूर और इस पूरे नेटवर्क के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। इनफैक्ट जुलाई 2020 में यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वहां की, उनके द्वारा यहां पर एक एक्स्ट्राडिशन पेपर वर्क किया गया था कपूर के लिए ताकि उसको भारत से यूएस के अंदर लाया जाए। तो इसका जो एक्स्ट्राडिशन पेपर है वो ऑलरेडी भेजा जा चुका है। अब देखते हैं आगे चलकर कि क्या भारत इसको देता है कि नहीं, लेकिन इस समय ये भारत की जेल में ही बंद है। हमें उसके अंदर उतना जानने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यह है कि किस तरह के आइटम्स यहां पर लौटाए गए हैं। इस पूरे 248 आइटम्स में अगर आप देखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है वो बताया गया है शिवा नटराज, जो शिव
नटराज ये अक्सर आप देखते होंगे कि यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस था पहले एंशिएंट टाइम्स में। इसकी कीमत करीब $4 मिलियन बताई जा रही है। इस पूरे ये ब्रॉन्ज का है ये, और बताया जा रहा है कि ये 12th सेंचुरी से बिलोंग करता है और इसको 1960s में एक टेंपल से चुराया गया था और फाइनली इसको स्मगल कर दिया गया था न्यूयॉर्क के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एक नंदीकेश्वर ब्रॉन्ज मेटल का बना हुआ है। कनकला मूर्ति यहाँ पर जो है वो भी ब्रॉन्ज का है। इसको भी बताया जा रहा है कि इट वॉज स्टोलन फ्रॉम द श्री नरसिंगनटा टेम्पल फ्रॉम इंडिया इन 1985। तो इस तरह के आपको सारे जो अलग अलग आइटम्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो 248 में से 235 अकेले ये कपूर वाला हो गया। इसके अलावा यहाँ पर 10 पीसेज ऐसे थे जो कि वहां पर एक और गैलरी है मैत्रिया गैलरी, और वहां पर ट्रैफिकर है एक बहुत ही ज्यादा फेमस नैफ होम्सी, ठीक है, उससे भी यहां पर निकाले गए, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि यूएस जो है वो सिर्फ भारत को लौटा रहा है ये सारी चीजें। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहां पर बताया गया है कि अगस्त 2020 ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस के द्वारा करीब 516 इस तरह के जो एंटिक्विटीज हैं वो 12 देशों को लौटाए गए हैं। रिसेंट के मंथ्स में कंबोडिया को 27 इस तरह का लौटाया गया। इनफैक्ट पाकिस्तान को भी 104 जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो यहां पर यूएस के द्वारा लौटाए गए हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा अभी रिसेंटली पीएम मोदी यूएन के अंदर भी गए थे, यूनाइटेड नेशंस और यूएस के दौरे पर गए थे, तो वहां से भी करीब 157 आर्टिफैक्ट्स को वो भारत के अंदर लाया गया था। जैसे कि स्टैंडिंग बुद्धा हो गया, सीटेड बुद्धा हो गया 7th 8th सेंचुरी से, कुछ तो हजारों वर्षों पुराने जो यहां पर आर्टिफैक्ट्स हैं उसको भी भारत लाया गया था रिसेंटली। तो ये आपको ऑलरेडी चला था, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां पर पिछले कुछ वर्षों से अगर आप देखोगे तो भारत में कई सारे ऐसे जो पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं उसको लाने की कोशिश की गई है। इसमें कई सारे तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि जो कॉलोनिस्ट थे, जैसे ब्रिटेन हो गया, बहुत सारे जो कॉलोनियल पावर्स थे वो भारत से उसको चुरा कर ले गए थे, और रीसेंट टाइम्स में भी इसकी ट्रेडिंग बड़े पैमाने पर की जाती है। तो दोनों मिलाकर यहां पर क्या है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में चला जाता है और इसको उन लोगों के पास वहां पर पैसा है तो इस तरह की चीजों में वो आराम से निवेश कर पाते हैं। 2004 से 14 के बीच में भारत को सिर्फ एक एंटीक्विटी लौटाया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि जो नई सरकार आई 2014 से लेकर 2021 के बाद से यहां पर 200 एंटीक्विटीज जो हैं वो भारत को लौटाए गए थे। 1976 से 2013 के बीच में सिर्फ 13 इस तरह के लौटाए गए थे। तो यहां पर बताया जा रहा है कि नई सरकार ने काफी ज्यादा कोशिश किया है कि जो पुराने आइटम्स हैं भारत से रिलेटेड उसको भारत किसी प्रकार से लाया जाए। और ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो यूएस से, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा, यूके, इन सभी देश से ज्यादातर ये आइटम्स हमें आते हुए देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट रिसेंटली जो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने जुलाई में अनाउंस किया था कि यहां पर बहुत सारे जो स्टोलन आर्टी वर्क्स हैं वो $2.2 मिलियन के भारत को लौटाए जाएंगे। तो ये पूरी खबर थी दोस्तों। आई होप कि आपको सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हम एंशिएंट टाइम्स की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा इसको और बताइए कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।